कि भारत के मारूफ सनतकार रतन टाटा 86 वर्ष की उम्र में चल बसे हैं। वर्ल्ड पेज ट्रिब्यूट टू लेजेंड larger than life Ratan Tata. He was a business leader but with a vision. टाटा ग्रुप ने पिछले 100 सालों में अब तक 7,60,000 करोड़ रुपए दान कर दिए, जो दुनिया में दान की गई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। अपनी कंट्री के लिए आप इस तरह की एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं जैसा कि रतन टाटा जी ने की। भारतीय हुकूमत ने उन्हें मुल्क के दूसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मा विभूषण से नवाजा। क़यादत में टाटा ग्रुप ने आलमी सतह पर तरक्की की। उन्हीं की ज़ेर क़यादत टाटा मोटर्स ने एक ऐसी गाड़ी मुतारिफ कराई जिसे दुनिया की सस्ती तरीन गाड़ी कहा गया। तो जिस लेवल पे टाटा काम करता है ना, इस लेवल पे कोई काम नहीं कर सकता इंडिया के। कोरोना से लड़ने के लिए टाटा ग्रुप ने 1500 करोड़ रुपए का दान किया था। ये भारतीय बिजनेस घरानों की तरफ से किया गया सबसे बड़ा दान था। That he left a legacy. पाकिस्तान की अक्सर मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो ग्रुप्स हैं वो बड़े नहीं होते। रतन टाटा दुनिया भर में फलाही कामों के लिए जाने जाते हैं। टाटा सन्स में उनके 65% से ज्यादा शेयर्स की आमदनी फलाही कामों पर खर्च होती है। कुछ लोगों में से हैं जिनके बारे में कभी नेगेटिव बात उनकी अपनी कंट्री ने तो क्या दुनिया में किसी ने नहीं की। कि इस अनमोल रतन को आज दुनिया सलाम पेश कर रही है, दुनिया ट्रिब्यूट पेश कर रही है। रतन टाटा अपनी कमाई का 66% हिस्सा दान कर देते थे। बगैर किसी लालच के और बगैर कोई फायदा लिए भी अपनी कंट्री के लिए काम कर सकते हैं। टाटा ने अवामी और कारोबारी दुनिया में बहुत शोहरत और इज्जत कमाई। इंडिया हमसे अच्छा है। इंडिया हमारे काफी अच्छा है क्योंकि उनका एक an idea of India is stronger than an Indian, an idea of Pakistan is weaker than a Pakistan. रतन टाटा की फलाही काविशों से भारत में तालीम, सेहत और समाजी तरक्की के मुतादिद मंसूबे चलते हैं। ना तो वो पॉलिटिक्स में आए, ना उन्होंने कोई मिनिस्ट्री वगैरह की कोई कोशिश की और अपना काम कंट्री किया। की बात आती है वो यूनिटी दिखाते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। रतन टाटा जी को भारत में बहुत ही सम्मान के साथ याद किया जा रहा है। 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। रतन टाटा जी ऐसे उद्योगपतियों में से थे जिन्होंने बिजनेस के साथ साथ भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत की प्रगति के लिए इतना योगदान किया है कि उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। टाटा ग्रुप द्वारा हर साल दान की जाने वाली राशि सुनकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान है और उसका मानना है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन को भी भारतीयों से कुछ सीखना चाहिए। जिस तरह से भारतीय बिजनेसमैन अपने देश की उन्नति और प्रगति के लिए पैसा कमाते हैं, उस तरह पाकिस्तानियों को भी उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। रतन टाटा इतने बड़े बिजनेसमैन होने के साथ एक बेहद सादे इंसान थे और वो अक्सर कहा करते थे कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं पहले फैसले लेता हूँ और उसके बाद उन्हें सही बनाता हूँ। भारत की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टाटा इंडस्ट्रीज। उसके जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन एमरेटस उनको कहा जाता था, और रतन टाटा वो एक्सपायर्ड और उनकी 86 इयर्स एज थी। इंडस्ट्रियल लीड थे, इंडिया के लीडिंग इंडस्ट्रीज। मतलब कहा जाता है कि इंडिया की जो सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट जो कॉन्ग्लोमरेट होता है, जो कि 1991 से लेके 2012 तक वो रहे हैं। और उनकी जो खूबी थी वो ये थी कि ही वाज अ बिजनेस लीडर बट विद अ विजन। और पूरी दुनिया में जो है उनके बारे में मैसेजेस आ रहे हैं। और उनकी जो फैमिली है दे आर ज़ोरेस्ट्रियंस। और उन्होंने जो टाटा ग्रुप है वो तकरीबन 1937 में 1937 में जो है वो आया, बना। और मैं तो जिस चीज़ को अभी 2024 है, तकरीबन 100 साल होने को हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, दैट ही लेफ्ट अ लेगेसी। पाकिस्तान की अक्सर मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो ग्रुप्स हैं वो बड़े नहीं होते, और वो शायद ग्रुप इसलिए बड़े नहीं होते कि जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो बोर्ड्स नहीं बनाते। वो बोर्ड्स बनाने से मुराद ये है कि वो उस तरह चीज़ें नहीं करते जिस तरह शायद करनी चाहिए। बोर्ड्स बनाने से मुराद ये है कि पावर्स डेलीगेट नहीं करते। जब तक आप पावर्स डेलीगेट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें कैसे बेहतर होंगी। अब एक ग्रुप बना 1937 में, ठीक है जी, इंडिया के अंदर टाटा ग्रुप, और इन्होंने तकरीबन 1962 में जो कंपनी ज्वाइन की, 5वें चेयरमैन थे
1991 के अंदर। और कहा जाता है कि 22 साल जो चेयरमैन रहे, जो ग्रुप की जो सेल है वो 7-fold इंक्रीज हुई एंड रीच टू $5.8 बिलियन। उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ये वही दौर है जब इंडिया फ्री मार्केट इकोनॉमी, लिबरल इकोनॉमी का हिस्सा बन रहा था और इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो बड़ी तरक्की कर रही थी। और भले यूरोपियन स्टील मेकर्स हों या अमेरिकन हों, सबके साथ वो काम कर रहे थे। और इन्होंने बड़ी बड़ी लंबी स्टोरेज डील्स की। जैगुआर की जो लैंड रोवर है उसके हवाले से, जो ब्रिटिश लग्जरी ऑटो मेकर है। इसी तरह एक कार है जिसे बोलते हैं नैनो कार, ये टाटा ग्रुप ने बनानी शुरू की 2009 के अंदर। कहा जाता है कि दुनिया की अफोर्डेबल तरीन कार थी, ठीक है, जिसकी कीमत सिर्फ $2500। $2500 तो कोई कार की कीमत नहीं है, थोड़े से पैसे हैं। आज भी पाकिस्तान में 2500 जो है वो $7.5 लाख रुपया होगा। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में $7.5 लाख में 7.5 लाख में आपको को कार मिलती होगी। और बहरहाल ये इन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन जिस चीज़ से मैं इम्प्रेस हूँ कि इनके अंदर, हाँ, ये एक चीज़ है कि आपने पावर्स को डेलीगेट करना है। मैं जो एक्सट्रैक्ट करता हूँ टाटा साहब की जो इस चीज़ से, कि आप मॉडल छोड़ के जाएं, ठीक है। और अगर आप अच्छा मॉडल इस तरह का छोड़ के जाते हैं, लोग याद रखेंगे, क्योंकि टाटा साहब जो थे वो ज़ोरेस्ट्रियन थे। ये जो ज़ोरेस्ट्रियंस होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता, ठीक है जी, ये बेसिकली दे केम फ्रॉम पर्शिया, ये जो आज के दौर का ईरान है। और ये इंडिया के अंदर तकरीबन 10th सेंचुरी में आए थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ये हो गए। उस वक्त देखें 10वीं सदी में यहाँ पे आना, एंड देन इसका मतलब है कि हज़ार साल प्लस हो गया इनको यहाँ पे। एंड दे हैव स्टिल मेंटेन देयर लेगेसी, दे हैव स्टिल मेंटेन्ड उनका जो कल्चर है, वैल्यूज़ है, रिलीजन है, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना बड़ी बात होती है, ठीक है जी। सो ये आप तब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपकी कंपनियां तब कंट्रीब्यूट करती हैं जब आप समझते हैं कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम टाटा नैनो क्यों नहीं बना सकते पाकिस्तान के अंदर? क्यों कर सकें? उनके ज़हन में ये जो आइडिया है ना कि आइडिया ऑफ इंडिया, वो उसको वैल्यू देते हैं, ठीक है जी। कई लोग, आपको पता है, इधर इंडिया में ये कहते हैं कि जो आइडिया ऑफ इंडिया इज स्ट्रॉन्गर देन एन इंडियन। पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है, मुझे याद है MJ अकबर ने ये कहा था कि एन आइडिया ऑफ इंडिया इज स्ट्रॉन्गर देन एन इंडियन, एन आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज वीकर देन ए पाकिस्तानी जो है वो। और ये एक लेसन है, मैं समझता हूँ, पाकिस्तान के लिए, कि किस तरह लेगेसी जो है वो छोड़ना इज़ नेसेसरी, तभी आप जाके कुछ बड़ा कर सकते हैं।